वेलकम बैक मैडम बहार, आप बता रही थी कि आपकी पहली 3 फिल्में थी, तो उसके बाद ओवर द पास्ट सो मेनी इयर्स यू हैव बीन एन पार्टिसिपेंट ऑफ द इंडस्ट्री। तो आप इसके उतराव चढ़ाव को कैसे देखती हैं? व्हाट इज़ योर रीजनिंग कि ये व्हाई वी आर इन ट्रबल नाउ? सर, बात यह है कि जो मेरा फर्स्ट पीरियड दैट इज़ फॉर 9 years, आई वर्क फॉर 9 years एज ए हीरोइन। फिर वो एक मस्ती आती है, एक उम्र ऐसी आती है, यू वांट टू गेट मैरिड, दिस एंड दैट, वो खलल हमारे जहन में भी आ गया और हमने वो कदम उठा भी लिया। ठीक। लेकिन आई केम बैक इन 75। अच्छा। 75 में जब मैं वापस आई हूँ तो मैंने कैरेक्टर रोल्स को एक्सेप्ट किया। ठीक। बिकॉज मेरे में कुछ कमियां थीं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट कमी थी वो डांस थी। मुझे डांस आता नहीं और नाच तक आया है, एंड ना ही मैं इंटरेस्टेड हुई हूँ उसमें। तो आई थिंक खासी यंग एज में मैंने कैरेक्टर रोल एक्सेप्ट कर लिया। तो जिन्होंने मुझसे वो कैरेक्टर रोल इंसिस्ट करके करवाया वो थे हमारे मरहूम डायरेक्टर वहीद डार साहब। टाइटल रोल उन्होंने मुझे दिया माते कानून। अच्छा। हालांकि उससे पहले भी मैंने ड्यूरिंग माय हीरोइन पीरियड आई डिड 3 pictures एज कैरेक्टर रोल्स, यंग टू ओल्ड जिसे हम लोग कहते हैं। वन वाज खानदान, वो बहुत सुपर हिट गई। वन वाज परजाई, दैट वाज अ पंजाबी फिल्म, वो भी डायरेक्टर हमारे हैदर चौधरी साहब। ये वो डायरेक्टर्स थे जिनको काम लेना आता था। मैंने कहा भी है ना कि यार हाउ कैन आई डू ओल्ड लेडी, एक फिल्म में वो मेरा हीरो है, इसमें मेरा वो बेटा बना हुआ है। वो कहते थे दिस इज नॉट योर जॉब, ये हमारा जॉब है, हमें पता है काम कैसे। तो क्या ट्रेनिंग वगैरह थी कोई, या जहाँ से जी वो खुद यूनिवर्सिटीज वो खुद थे, और हमारे इर्द गिर्द जो कैरेक्टर्स थे वो इतने सीनियर लोग थे और वो बताते थे कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू हेल्प। वो ही हमने सीखा अपने उस 9 years में। और आज जब हम 75 में मैं वापस आई हूँ तो मुझे वो बहुत काम आया। जैसे कि मुझे जब जिन्होंने डांस सिखाने की कोशिश की थी, आशिक हुसैन सम्राट साहब, उन्होंने 1 साल बाद कहा था कि ये बच्ची डांस नहीं कर सकती, ये लक्कड़ की बनी हुई है। उसके इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन रिदम इसके आगे बहुत है, इसके अंदर चला गया। आई डिडंट नो व्हाट ही मेंट। रिदम मतलब मुझे जब डांस नहीं आता तो मैं रिदम क्या करूंगी। तो लेकिन जब मैं 75 में वापस आई हूँ और मैंने कैरेक्टर रोल्स एक्सेप्ट किए, उस वक्त बहुत लाउड ड्रामा हो गया हुआ था। तो 75 में देयर वाज लॉट ऑफ डिमांड फॉर फिल्म्स, या बहुत ज्यादा, यू वर वेरी बिजी? सर, आप इससे अंदाजा लगा दें, इसकी स्टोरी तो बहुत लंबी है कि 75 से लेके मैंने अबाउट 6 years बिफोर तक काम किया है, एंड आई वर्कड इन अबाउट 600 फिल्म्स। 600 फिल्म्स? अब आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि उस वक्त क्या फिल्म का। तो 75 में आपके ख्याल में कितनी 100-200 फिल्म बनी होगी 75 में? कम से कम 100 के करीब बनती थी फिल्में। 100 के करीब? And that was a good healthy number for a country like Pakistan. और उससे सिनेमा भी ज्यादा थे शाह साहब। हाँ, हर जगह पे सिनेमा भी 700 कुछ सिनेमा थे, अभी तो 100 कुछ सिनेमा रह गए। और जो रह गए हैं वो भी ऐसे टूटे फूटे सिनेमा है जहाँ फिल्म देखना लोगों के लिए मुहाल है। चंद सिनेमाज हैं जो रेनोवेट हुए हैं या अच्छे हैं जो चल रहे हैं, वरना तो बेकार है। दुनिया में देखें जब सिनेमा, आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि ये DHA में या बैरिया टाउन में या इधर उधर जो सिनेमाज खासे लग्जूरियस किस्म के हैं, और ये अभी कुछ भी नहीं है सर। अच्छा। दुनिया में जो सिनेमा है उसके सामने ये कुछ नहीं है। अच्छा। देखिए, दुनिया में जब फिल्म टीवी की वजह से डिक्लाइन में आई तो उन्होंने सिनेमा का कल्चर चेंज कर दिया। उन्हें मल्टीप्लेक्सेस बना दिए, छोटे छोटे सिनेमाज बना दिए, एक अंडर वन रूफ। जब आप जाते हैं तो एक कल्चर में आप एंटर हो जाते हैं। आपको 5-6 स्क्रीन्स मिलते हैं जहां मर्जी चले जाएं, आप बैठे हैं, आपको माहौल अच्छा मिलता है, फिल्म अच्छी दिखाई देती है, परफ्यूम्ड माहौल होता है, आपको अच्छा लगता है। तो हमारे सिनेमा आज भी वो डरबा नमा, बड़े बड़े सिनेमा, बिल्ली निकल गई, चूहा निकल गया, क्या बकवास, मतलब वो एक घुटन। तो ये क्या वजह हुई कि ये फिल्मों की क्वालिटी गिर गई और टीवी ने टेक ओवर कर लिया? आपने उस वक्त क्या एनालाइज किया 75 के बाद? यू सेड के यू कंटिन्यू, तो वो क्या डिक्लाइन में जाता गया सिनेमा? नहीं, आई थिंक 10-15 साल बहुत अच्छा, अबाउट 24 years मैंने काम किया दोबारा। ठीक। 200 से शुरू हुआ है, बड़ा ठीक था। 2000 से 2000 onward। Why? What was the one single
फैक्टर, आई मीन वो तो फिर हमारा जो एक ज़ियाउल हक पीरियड था उसको भी हम क्रॉस कर गए थे, फिर भी ये सर ओवरनाइट तो सब कुछ भी नहीं होता ना, उसके इट टेक्स लिटिल टाइम। उसके असरात 2000 से शुरू हो गए। मतलब क्या आपके डायरेक्टर्स कमज़ोर हो गए, आपके प्रोड्यूसर्स कमज़ोर हो गए, आपके एक्टर्स की सप्लाई ख़त्म हो गई, एक्ट्रेसेस नहीं बनी? व्हाट आई थिंक इज, आई डोंट नो, आई एम जस्ट एन एक्टर, मेरे साथ तो नहीं ये हुआ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक स्टबन औरत हूँ, मैं जिससे एक पीछे पड़ जाऊँ फिर मैं पड़ जाती हूँ अभी तक। और लोग पूरी मेरी इंडस्ट्री कहती है कि इससे डरो, इससे बचो, बहुत दिमाग खराब की पागल औरत है। चले। मेरा ख्याल है इट वाज दिस, मैं शाहजी से भी पूछूंगी और आपसे भी, कि उस वक्त हमारे जो यूनिटी एक थी, जैसे एक खानदान की यूनिटी होती है, इसी तरह हमारी इंडस्ट्री में एक यूनिटी थी। फिर एक टाइम आया, एक पकी पकाई रोटियां बननी शुरू हो गई, कोई प्लांट लगा था, फिर हम उसकी तरफ चलने लगे कि हर चीज़ बनी बनाई मिल जाए तो ठीक है, चल जाएगा चल जाएगा। नहीं, बट यूनिटी का मतलब क्या है कि आप इन अ वे यू आर सेइंग कि फिल्म इंडस्ट्री की जो लीडरशिप थी वो किसी तरीके से कमज़ोर होती गई? नहीं सर, नहीं, लीडरशिप तो नहीं। यूनिटी का क्या मतलब? यूनिटी मीन्स के हम लोग जैसे अब ये अलग हैं, ये अलग है, मैं अलग हूँ, लेकिन अगर हम किसी बात पे फील कर रहे हैं कोई क्लैश या कुछ है, तो हम बैठ के आपस में उसको ठीक कर क्लैश किसके साथ था? हुकूमत के साथ था? देखिए घर में क्लैशेस होते हैं ना, एक घर में भी तो होते हैं ना, इसी तो ये कोई इंटरनल प्रॉब्लम है फिल्म इंडस्ट्री की, या इज इट द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री? वी स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी इजी। इसका रीजन मेहनत थोड़ी सी कम होती है। आप क्या कस्टमर्स जो हैं, आपके जो ऑडियंस थी, उसका ख्याल नहीं रखते थे? एग्जैक्टली ये हुआ है कि ये हुआ है कि जो देखने वाला है वो एजुकेट हो गया, उसने दुनिया की फिल्म देख ली, वो मोर सोफिस्टिकेटेड चीजें चाहता है। एग्जैक्टली, उसने दुनिया की फिल्म देख ली, उसको पता चल गया कलर्स कैसे होने चाहिए फिल्म के, साउंड कैसी होनी चाहिए, उसके कान ट्यून हो गए, उसकी आंख ट्यून हो गई, और वो वही तलाश करता है पाकिस्तानी फिल्म में, जो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते ड्यू टू टेक्नोलॉजी और ड्यू टू बजट। व्हाई नॉट? अच्छा, बजट एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नीड्स बजट, और वो दोनों चीजें हमारे पास नहीं है। तो बजट, तो कितना बजट होता है एक अच्छी डिसेंट मूवी का? डिसेंट मूवी का पाकिस्तान में तो 2-2.5 करोड़ रुपया है। हाँ। लेकिन अगर हम यही फिल्म को टेक्नोलॉजी के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए हर चीज़ को बाहर ले जाएं, तो ये बजट 5 करोड़ पे चला जाता है। बाहर जाने का मतलब है कि आपको लोकेशन एडवांटेज होगा या टेक्निकल फैसिलिटीज? तो वो यहाँ क्यों नहीं है ही नहीं, ना लेबोरेटरी है यहाँ पे, ना साउंड का कोई काम यहाँ हो सकता है, ना कैमरास हैं। तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? सोहेल साहब, यू आर प्रोड्यूसर, यू हैव बीन प्रोड्यूसिंग ओवर देयर आई गेस, तो इंडिया में फैसिलिटीज बहुत बेहतर है पाकिस्तान से? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो फिल्म का बजट होता है दैट डिपेंड ऑन द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है? अब अगर उसमें एक्शन फिल्म है और आपने 50 गाड़ियां तबाह करके दिखाना है तो उसका बजट कुछ और चल जाएगा। अगर एक फिल्म 2 कमरों में बन गई है, डायलॉग्स के ऊपर है और उसकी स्क्रिप्ट इतना अच्छा है कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तो उसका बजट बहुत कम होगा। अब इंडियन मूवीज जो हैं वो तो मार धाड़ और नहीं, वहाँ भी हर तरह की ऑडियंस है और हर तरह की ऑडियंस के टारगेट करके वो फिल्म बनाते हैं। अच्छा, वो यंगस्टर की फिल्म बनाते हैं, वो कॉलेज बॉयज की फिल्म बनाते हैं, वो ओल्डर, हर तरह का एक सेगमेंट है। मतलब सेगमेंट यंगस्टर्स, मेल, फीमेल? जी बिल्कुल इसी तरह है। सबसे बड़ा सेगमेंट कौन सा होगा? सबसे बड़ा सेगमेंट आजकल यूथ का है। यूथ का है? अब पाकिस्तान में भी आजकल अगर आप देखें तो सबसे बड़ा सेगमेंट यूथ का है। आपकी भारी पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी में वो यंगस्टर के ऊपर है। तो ये जो एक जमाने में होता था कि जी ये फैमिली मूवी है, फैमिली ओरिएंटेड फिल्में आज भी चलती हैं, चलेंगी जरूर, लेकिन माइंड सेट लोगों को टीवी पे इतने फैमिली के ड्रामे देखने को मिलते हैं कि आप फिल्म में आप क्या दिखाएंगे, या अगर दिखाएंगे तो इतना जबरदस्त ग्रैस्पिंग स्क्रिप्ट होना चाहिए आपका कि वो आए और जरूर देखें। ठीक है। यू आर मोर इनटू एडवेंचर एंड अनहोनी चीजें। और देखिए, हम इसको यूं देखते हैं एग्जाम्पलरी तौर पे कि जो मेरा मानना है कि अगर आपका स्क्रिप्ट अच्छा है तो आपकी फिल्म चलेगी। इट डजंट मैटर एक्टर कौन है या नहीं है, वो एक पार्ट ऑफ इट जरूर होते हैं लेकिन गारंटी नहीं होते उस चीज की। बट स्क्रिप्ट भी तो सेगमेंट के मुताबिक होगी ना। अब हुआ ये है कि जैसे हम इंडिया की मिसाल लेते हैं, इंडिया हॉलीवुड को कॉपी कर रहा है। उनके जो जितनी फिल्में आप देख रहे हैं नई आ रही हैं वो मोस्टली आर हॉलीवुड आइडियाज डेवलप्ड इनटू हिंदी वर्जन, और उसको वो प्रेजेंट करते हैं अपने लोगों को, और वो लोगों को कहानियां, क्योंकि वो बिल्कुल तो प्लेजरिज्म नहीं होती जी, उसको प्लेजरिज्म नहीं कहते? हाँ बिल्कुल है। तो वो इलीगल
नहीं, वो इसको इस तरह नहीं लेते। हमारे यहाँ एक कहते हैं चरबा फिल्म बन गई, नहीं वहाँ फेस किया लोगों ने, वहाँ पे केसेस हुए हैं, फेस किया उन्होंने और जजेस ने कहा कि ठीक है आप नहीं हरजाना दिया, हरजाने भी दिए, हरजाने भी दिए। उसमें इट्स अ गुड कॉपी करना, बॉलीवुड कॉपिंग हॉलीवुड इज अ गुड फॉर्मूला उनके लिए ये चल रहा है। ये समझा नहीं पाए फिल्म को या उनके कंटेंट को नहीं, हाँ। उनकी टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी और थीम भी। हाँ, टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करें। आइडिया फिल्म की स्टोरी की बात कर रहा हूँ, जो उठा रहे हैं वो कहानियां उठा रहे हैं। और अभी रिसेंटली आई कैन गिव यू मैनी एग्जांपल, आई नो द इंग्लिश वर्जन एंड आई कैन, अभी एक फिल्म थी इटालियन जॉब, अच्छा, उसका हिंदी वर्जन आया अभी, ठीक है, उसका क्या नाम रखा हुआ? उसका उन्होंने नाम रखा था कुछ, ये ट्रेन की रॉबरी के ऊपर फिल्म थी, नाम मेरे ज़हन से स्किप हो रहा है, ठीक है, वो नहीं चली, या इस तरह कुछ बहुत सारी चल गई। आइडिया अब स्कारफेस है या गॉडफादर है, उसके ऊपर इन्होंने मल्टीपल फिल्में बनाई इंडिया में, वही आइडिया था, वही स्टोरी के थीम्स के ऊपर था। असल चीज, हाँ, असल चीजें जो हैं कि उन्होंने अपनी मार्केट को आइडेंटिफाई किया है। इंडिया में बड़ी प्री कैलकुलेशन होती है, ये जो बात कर रही थी ना इत्तेहाद की या यूनिटी की, उससे ये अंदाज़ा करे, अब ईद है, ईद पर सलमान खान की फिल्म आएगी ना, तो कोई दूसरा वहाँ फिल्म नहीं लगाएगा, सबके पास फिल्में तैयार पड़ी हैं, वो उसके सामने फिल्म नहीं लाएंगे, बिकॉज म्यूचुअली दे वांट द फिल्म इंडस्ट्री टू ग्रो और क्लेम करें कि हमारी एक फिल्म ने 200 करोड़ किया। अगर 4 फिल्में लग जाएंगी तो 200 करोड़ का फिगर नहीं बन सकता किसी एक फिल्म तो इंडिया में सक्सेस का मतलब क्या है? इंडिया में सक्सेस का मतलब कई तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको प्रेजेंटेशन जो है उनकी, उस पर वो बहुत काम करते हैं, डिटेल काम करते हैं, जैसे उसको आप टेक्नोलॉजी का कह लें या कुछ भी कह लें, प्रेजेंटेशन इतनी लेविश है। एक आम सी स्टोरी, अब एक दीवार है उस पर 6 कलर से आप पेंट करें और उस पर 250 कलर से पेंट करें, फर्क तो बड़ा आएगा ना। नहीं तो बट एक फिल्म आपने कहा कि 200 करोड़ अगर कमाता ही है अपनी पहले साल में, जी जी, पहले हफ्ते में 200 करोड़ जी, 100 करोड़ सॉरी, 100 करोड़ जी जी, और दैट वुड बी क्लेम्ड एज अ गुड सक्सेस। ऑफ कोर्स इसका सक्सेस का ताल्लुक होता है कि एक फिल्म की कॉस्ट क्या है और उसकी रिटर्न क्या है। तो ये कॉस्ट इंडिया में कितनी एवरेज पड़ रही है? देखिए एवरेज जो कॉस्ट है, ये अगर हम इस तरह देखें तो 10 करोड़ की फिल्म भी बनती है, अच्छा, एक हमें ब्रेक 40 करोड़ पड़ेगी की भी बनती है, ठीक। तो 10 से 40 करोड़ की आप फिल्म बना के 100 करोड़ पहले हफ्ते में कमाएं तो यू आर रियली अ सक्सेसफुल फिल्म मेकर इन इंडिया। हाँ, नहीं उस पर भी एक चीज़ है, आप ब्रेक के बाद मैं आपको बता देता हूँ। We'll take a break and we'll come and understand the dynamics of this.